हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का भाग है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। जीवन एक पहेली के समान है। जिस प्रकार पहेली सभी के लिए उलझन युक्त और कठिन अर्थ वाली होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनेक प्रकार के रहस्यों से पूर्ण रहता है। वह किस समय क्या करने जा रहा है इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन इससे भी अधिक अबूझ वस्तु है ईश्वर का विधान। मनुष्य कुछ करना चाहता है पर ईश्वर की इच्छा कुछ और ही होती है। वह अपने नियम के अनुसार मनुष्य का कार्य पूरा करता या नहीं करता है। जीवन सुख से पुष्ट होकर सुचारू ढंग से चले तो यह सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर जीवन की सम्यक गति में दुखों द्वारा व्यवधान पैदा किया जाए तो वह एक पीड़ाजनक बात होती है। जिंदा रहने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़े तो यह एक विडंबना बन जाती है। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो उसका जीवन है जिसके जीवन में दुखों का अभाव है। प्रेम एक स्वप्न के समान है। वह स्वप्न सुषुप्तावस्था में ही देखा जाता है। उसी प्रकार प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम पात्र की योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करता। स्वप्न देखते समय मनुष्य का विवेक सोया रहता है। प्रेम करते समय प्रेम करने वाला भी अच्छे बुरे का विचार करने में असमर्थ होता है। प्रेम के लिए आकर्षण ही प्रमुख तत्व है, परंतु श्रद्धा के लिए आकर्षण के अतिरिक्त श्रद्धेय मनुष्य के गुणों और आचरण की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य जागरावस्था में विवेक का उपयोग करता है, उसी प्रकार वह श्रद्धा व्यक्त करते समय श्रद्धा करने योग्य मनुष्य की पात्रता अपात्रता के विषय में विचार करता है। अतएव प्रेम को स्वप्न एवं श्रद्धा को जागरण कहना उचित है। सामान्यतः व्यक्ति के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है, इसी से वह आत्मस्वरूप को अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पहचान पाता है। अहंकार को मिटाकर ही मनुष्य अपने को अपने स्वरूप को आत्मा रूप को पहचान तथा प्राप्त कर सकता है। समूह और जातिवाद में गहरा संबंध है। समाज के व्यक्ति ही वर्ग बनाकर जाति बना लेते हैं। जाति व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित है। सभी के साथ प्रेम से रहो, प्रेम से व्यवहार करो तथा सभी के कल्याण
और हित की भावना को सर्वोपरि अपने आचरण में स्थान दो। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। सर्वहित को इच्छा ही मानवता का अधिकार है। सभी को सम्मान दो, प्यार दो। जब वीर पुरुष वासना के पंख में फंस जाता है अथवा वासना के कुचक की ओर आकर्षित होता है तो उसका वीरत्व नष्ट हो जाता है। वासना वीर के लिए अभिशाप है। वीर को निर्भय होकर मृत्यु को उसी प्रकार आलिंगन में बांध लेना चाहिए जिस प्रकार वह अपनी प्रेमिका को आलिंगन पाश में जकड़ लेता। जो मृत्यु से भयभीत रहते हैं वे वीर नहीं, मूर्ख हैं। आरंभ में जब मानव जंगली अवस्था में था तब उसके पास कोई उपकरण नहीं थे। अपनी रक्षा और विकास के लिए उसे अनेक उपकरणों की आवश्यकता हुई। इसके लिए उसने बाह्य जगत में परिवर्तन करने तथा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनेक उपकरणों का विकास किया। इस तरह धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा। लेकिन उपकरणों का यह विकास तकनीकी है। आज का मानव तकनीकी शक्ति के बल पर प्रकृति को चुनौती दे रहा है। तकनीकी के क्षेत्र में नए उपकरणों का आविष्कार कर वह प्रगति की चरम सीमा को लांघ रहा है। मानव की आदिम अवस्था जंगली अवस्था से लेकर आज तक की सामाजिक प्रगति का विश्लेषण करने पर आज का मनुष्य ही सर्वाधिक उन्नतिशील है। तकनीकी विकास ने ही मानव जाति को इतना उन्नत बनाया। अतः यह कथन सत्य है कि सामाजिक प्रगति का एक मात्र पैमाना तकनीकी है। युगों युगों से सत्ता व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र रही है। सत्ता की प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन और निम्न से निम्न कार्य करने को तैयार हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में प्रभुता या सत्ता की भावना जागृत हो जाती है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सत्ता का मद उसे विवेकहीन बना देता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने और पराये का ज्ञान ही नहीं रहता। वह इस भाव को भूल जाता है और इनमें से किसी की भी हत्या करने को तैयार रहता है। औरंगजेब ने सत्ता के मद में अपने पिता को बंदी बनाया तथा अपने भाइयों की हत्या कर दी। इस प्रकार सत्ता की चाह उचित और अनुचित कार्य को पहचानने की शक्ति को समाप्त कर देती है। सत्ता के ऊपर उसे संसार या समाज का कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। अतः यह सत्य है कि सत्ता की भूख या लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। कविता में अभिव्यक्ति पक्ष की प्रधानता होती है। अभिव्यक्ति सूक्ष्म को स्थूल आकार देने का प्रयास है। कविता में कवि अपनी सूक्ष्म भावनाओं को स्थूल रूप प्रदान करता है, इसलिए कविता अभिव्यक्ति है। किंतु कविता की वाणी से स्थूल उसका कर्म होता है। यदि कवि अपनी आकांक्षाओं को, अपने स्वप्नों को और अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे दे तो वह
कविता से भी स्थूल अभिव्यक्ति मानी जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वप्नों को कर्म में उतार देता है, वह कवि से भी महाकवि होता है, क्योंकि उसे अपनी आकांक्षाओं को कवि से भी अधिक स्पष्ट एवं साकार रूप प्रदान करना होता है। अतः ऐसे व्यक्ति का कार्य कवि से भी महान होता है। हम चाहते हैं कि सारा विश्व जान पाए कि हम शांति के पुजारी हैं। हमारा अपना इतिहास है और संसार के लोगों के सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वास्तव में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन तो एक साधन मात्र है। हम तो इन खेलों को विश्व के युवकों का समारोह मानते हैं, जहां मिल बैठकर खेल कूद कर तथा सद्भावपूर्ण स्पर्धा में वे मैत्री, भाईचारे और आपसी सद्भाव के गुण विकसित कर सकें। सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती। यह एक ऐसी धैर्यपूर्ण और अनुशासित यात्रा है, जो सपनों से शुरू होकर संकल्प और कर्म के रास्ते आगे बढ़ती है। सफलता की शुरुआत उस कल्पना से होती है, जो व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देती, जो मन में एक बेचैनी पैदा करती है, कुछ कर दिखाने की, कुछ बदल देने की भी चाहत रखती है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।